नमस्कार, जय श्री राम दर्शकों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी मिथुन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं जून माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, जून का ये महीना कैसा बीतेगा, इस महीने को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। प्रिय दर्शकों, सामान्य परिस्थितियों में ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो मंगल, शुक्र, बुध मिथुन राशि का आपके लग्न में 2 जून को मंगल देव ये आपके द्वितीय भाव अर्थात वाणी के भाव अर्थात आपके कुटुंब के भाव में नीच के हो जाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, केतु वृश्चिक राशि का ये आपके 6ठे भाव में, शनि मकर राशि का 8वें भाव में, गुरु चंद्रमा कुंभ राशि का 9वें भाव में, सूर्य और राहु की युति वृषभ राशि में है आपके 12th हाउस 12वें भाव में। तो सामान्य परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो महीने की शुरुआत का समय आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, लेकिन इतनी अधिक व्यस्तता के बाद आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा खासा समय निकाल सकते हैं। आपके परिवार में खुशियों का, हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। कोई शुभ और मांगलिक उत्सव हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है। आप यदि मिथुन राशि के हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा और ठोस निर्णय ले सकते हैं। आपकी योग्यता लोगों के सामने आएगी। 8 जून के बाद थोड़ा सा नकारात्मकता आपके मन पर हावी रहेगी। पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। बेकार के कामों में समय खराब होने से मन में आपके चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ इस महीने आर्थिक रूप से खींचातान की स्थिति बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों, इस महीने आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। माह के तीसरे सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्राओं पर आपका जाना हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने सितारे सलाह दे रहे हैं कि खर्च आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो किसी को भूल करके भी पैसा उधार नहीं दीजिएगा, अन्यथा आपको वापस नहीं मिलेगा और धन संबंधी मामलों में आपको निराशा हाथ लगेगी। इस महीने मिथुन राशि के जातकों का नए कार्य में मन लगेगा। 22 और 23 तारीख को राजकीय कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं 24 से 30 तारीख के बीच में पारिवारिक विवाद आपका सुलझ सकता है। रिश्तेदारों व मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों, ये तो था ओवरऑल की कैसा रहेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र, आपकी आर्थिक गतिविधियां, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना पैसा आप कमाएंगे और प्रेम संबंधों में क्या अनुकूलता मिलेगी। तो सबसे पहले आता है कार्यक्षेत्र। मिथुन राशि के जातकों, यदि हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो जून का महीना कैरियर की दृष्टि से अच्छा व शुभ फल देने वाला रहेगा। जो ग्रहों की दशा रहेगी ये आपके अनुकूल होती हुई, आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। 10वें भाव के जो आपके स्वामी ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये आपके 9वें भाव में विराजमान हैं और बृहस्पति अपनी स्थिति से ये संकेत दे रहे हैं कि नौकरी पेशा जातकों का किसी स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है, तबादले हो सकते हैं। और इस महीने यदि कुछ फाइल आपकी चली हो प्रमोशंस वगैरह की, तो भी आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्यकाज में आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। 2 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंच करके, कुटुंब भाव में पहुंच करके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरण के अलावा आपके आमदनी में भी वृद्धि होगी। आपके पिता का यदि स्वास्थ्य कहीं से प्रतिकूल था, खराब था, तो वो सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, व्यवसाय के लिए यदि आप अपना कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा। आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। इस सिलसिले में आपकी कई लोगों से, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार के सिलसिले में आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और इस मेल मुलाकात और यात्राओं से आपके व्यवसाय को गति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में विस्तार के साथ साथ इस महीने कुछ नया काम आप लोग शुरू कर सकते हैं और काम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। मेहनत में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। नौकरी करने वाले जातकों को भी कैरियर में बरकत आती हुई दिखाई दे रही है। आपके उच्चाधिकारी आपके कार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। तो ओवरऑल कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मिथुन राशि के जातकों। लेकिन उससे पहले दर्शकों, पूर्व की जो हमारे नए दर्शक आए हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि पहले हमने पूर्व में क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, क्या सही रही क्या गलत रही। अभी दर्शकों हाल में ही ये जो तौकाते तूफान आया है, साइक्लोन आया है, इसकी प्रिडिक्शन दर्शकों हमने 26 अप्रैल को, जब सूर्यदेव का वृषभ राशि में संचरण हो रहा था, आप लोग यदि हमारे पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होगा, उसमें हमने कहा था कि 14 मई से 14 जून के मध्य कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ सकता है, तूफान आ सकता है, जल प्रलय हो सकती है। आप उसका अंश देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। साथ ही साथ दर्शकों 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे इसके बारे में हमने यहाँ पर प्रिडिक्शन की थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीएम बनेंगी, टीएमसी सत्ता में आएगी, और वैसा ही हुआ। आप उसका भी अंश देखिए। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। प्रिय दर्शकों, ममता बनर्जी की ये भविष्यवाणी मैंने 21 जनवरी को की थी, जब किसी भी प्रकार की जो है क्या कहते हैं चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब की थी। साथ ही साथ दर्शकों हमने असम के बारे में बताया था कि असम में बीजेपी सत्ता में आएगी, कमल खिलेगा। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। पुडुचेरी के बारे में दर्शकों हमने बताया था कि वहां पर भी भगवा हो सकता है, कमल खिलेगा और बीजेपी और उसके सहयोगी दल की मदद से एनडीए सत्ता में आएगी। पुडुचेरी की बात करें, यहां भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहां पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। प्रिय दर्शकों, तमिलनाडु के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं। तमिलनाडु के बारे में हमने कहा था कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर विजय होगा और एमके स्टालिन जो है सीएम बनेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। केरल के बारे में हमने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर वाम दल की सरकार रहेगी और एज इट इज जो बोला था दर्शकों वैसा ही हुआ। केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है, में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। साथ ही साथ दर्शकों हमने लोगों को चेताया था कि उच्चाधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है और ऐसा ही हुआ। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें, लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमने बताया था किसी बड़े पॉलिटिशियन की जो है अकाल मृत्यु हो सकती है और चौधरी अजीत सिंह की जो है अकाल मृत्यु हुई। तमाम और भी पॉलिटिशियन लोग मरे हैं, लेकिन ये एक बड़ा चेहरा थे। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस भविष्यवाणी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्थिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए जून महीने में कैसा बीतेगा, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए मध्यम रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा और ना ज़्यादा खराब पैसों के दृष्टिकोण से।
हाँ, व्यय और नुकसान का भाव माने जाने वाले 12वें भाव में राहु और सूर्य की मौजूदगी है, तो ये मान के चलिए कि पैसा आपका अच्छा खासा खर्च होगा और आपके जो गैर जरूरी खर्चे हैं ये बढ़ेंगे। बेफजूल की चीज़ों पर आप अपने धन का हिस्सा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ना तो किसी प्रकार का आपको लाभ मिलेगा और ना ही आपको किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी। एकादश भाव के स्वामी मंगल की राशि में स्थित इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आप स्वयं ठीक ठाक पैसा खर्च करेंगे। भोग विलासता की सामग्रियों पर आपका धन ज़्यादा खर्च होगा, साथ ही साथ कोई फालतू के आपके पास जो है वो गैजेट होगा, उसके अलावा आप जो है मल्टीपल गैजेट वगैरह मंगाएंगे। अपनी पसंद की कोई चीज़ इस महीने मौज और शौक में खर्च करेंगे। साथ ही साथ मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जो आपका फिक्स धन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत नहीं कर पाएंगे, जो जमा पूंजी है वो आप खर्च करेंगे। पैसे निवेश करने के लिए इससे बेहतर कोई समय आपके लिए नहीं हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि पैसों का निवेश सोच समझ करके करिएगा, तभी जा करके आपको अच्छा बेनिफिट, अच्छा फ़ायदा आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ हर काम धन को लेकर के इस महीने आपको सतर्कता से करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यदि आप सरकारी ऑफिसर हैं तो कोशिश कीजिएगा कि घूस इत्यादि से आप लोग दूर रहिएगा, किसी से पैसा मत लीजिएगा, अन्यथा कोई दंड आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, छठे भाव में केतु विराजमान है और केतु के विराजमान होने से जो है, छठा भाव होता है शत्रु का, छठा भाव होता है रोग का, छठा भाव होता है मानसिक चिंताओं का, छठा भाव होता है ऋण का। तो छठे भाव में केतु विराजमान है और आठवें भाव में शनिदेव विराजमान है, जो कि आयु का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, पारलौकिक गतिविधियों का होता है और 12th हाउस में राहु व सूर्य की उपस्थिति है। खर्च होगा, नुकसान होगा, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कोई गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, कोई वाहन दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो त्रिक भाव में ये स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है। 3 जून को बुध भी आपके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पहले से ही राहु और केतु बैठे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको बाएं आंख से संबंधित, बाएं कान से संबंधित, त्वचा से संबंधित, दांतों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मिथुन राशि के जातकों को आपको देना रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप व गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो जून का महीना रहेगा, प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा बीतेगा, अच्छा गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ही अंकुश लगाना होगा, अपने ऊपर संयम रखना होगा और आप अपने जो है लव पार्टनर के साथ संयम पूर्ण जो है व्यवहार आपको अपनाना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम पर दृष्टि होने से प्रियतम से अच्छे संबंध के प्रति मन में विशेष लगाव रहेगा। लेकिन ग्रहों के सेनापति मंगल 2 जून को पंचम भाव पर अपने चतुर्थ दृष्टि जो है डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के एग्रेसिवनेस आ सकती है, तनाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो सकता है। और ये जो विवाद रहेगा ये आपके रिश्तों पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो संबंधों में अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। वहीं अगर आप विवाद से बच गए तो अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। हाँ, विवाहित जातकों के लिए ये महीना निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा बीतेगा। आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की होगी वो आपके लिए सक्सेस रहेगी। मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह, जीवन साथी और पार्टनर का भाव होता है। इन 3 ग्रहों की पंचम पर दृष्टि रहने से पति पत्नी के बीच सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हल्की फुल्की आप लोगों की कहीं ना कहीं तनातनी भी हो सकती है। इसमें वैसे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संबंधों में कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत जो है ये चीज़ें चलती हैं और इस महीने आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, इस महीने पारिवारिक आपका जीवन कैसा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध कैसे बीतेंगे।
तो पारिवारिक संबंधों की यदि हम बात करें तो द्वितीय भाव में नीच के मंगल हो रहे हैं 2 तारीख से। तो कुटुंब में किसी से लेकर के आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी के साथ कहासुनी हो सकती है, किसी के साथ आपकी तू-तू मैं-मैं हो सकती है। आपके विचारों को आपके परिवार में लोग मान्यता नहीं देंगे। साथ ही साथ दर्शकों, आपके परिवार में किसी ऐसे लोगों की बात आपको पीड़ा कर जाएगी कि जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मानते रहेंगे। पारिवारिक जीवन इस महीने कठिनाइयों भरा रहेगा ही रहेगा। परिवार का भाव दर्शकों हमने बता दिया दूसरा भाव है, और दूसरे भाव में मंगल बैठ गए हैं और शनि भी इनको दृष्टि दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कर्कश का वातावरण रहेगा, कर्कश का माहौल रहेगा। आपके घर परिवार में यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनके साथ विवाद भी हो सकता है, आपसी सामंजस्य आपका बिगड़ सकता है। घर के लोगों के बीच आपसी रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे घर का वातावरण कलुषित हो सकता है, दूषित हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी के बुध राशि में होने से आपको परिवार के लोगों का कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिएगा, सोच विचार करके बोलिएगा, अन्यथा कुछ आप लोग परेशानी में आ सकते हैं। अब आते हैं कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है, उपाय का। उपाय क्या करना है? प्रिय दर्शकों, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो प्रतिदिन 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, मंगलवार वाले दिन गाय को रोटी में गुड़ मिला करके खिलाना होगा। 2 मंगलवार इस माह कोशिश कीजिएगा कि 1.25 किलो मसूर की दाल का डोनेट करिए। बुधवार वाले दिन भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। बुधवार वाले दिन यदि कहीं किन्नर दिख जाएं तो इनको हरे रंग के वस्त्र व चूड़ी का आप लोग डोनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने अमावस्या के दिन पालक में काला नमक मिक्स करके आपको गाय को खिलाना होगा। तो ये तो कुछ उपाय थे। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के और भी अच्छे उपाय पा सकते हैं। इस महीने के शुभ दिवस आप लोग नोट कर लीजिए। 1 तारीख है, 6 तारीख है, 10 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 19 तारीख है, 24 तारीख है, 26 तारीख है, 28 तारीख है। ये शुभ दिवस हैं। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 2, 5, 7, 11, 14, 20, 21, 29 ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रंग जो रहेगा ये रहेगा पीला, और भाग्यशाली अंक रहेगा अंक 3 और अंक 6 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जून माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। कुछ त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।